आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में। हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के मैथ्स का फर्स्ट सीटिंग का ये आंसर की का देख रहे हैं। यदि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लो 21वां नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी -3 -1/2 डैश डैश 11वां पद क्या होगा। इस एपी का हम लोगों से 11वां पद पूछा जा रहा है, यानी कि A11 बराबर वाट। तो A11 का सूत्र होता है A+10D, यानी A तो हमें मालूम है, पहला पद -3 है। D का मान हम लोग निकाल लेंगे A2 - A1 में से घटा के। D का मान हम लोग निकालेंगे A2 - A1 के सूत्र से। तो A2 का मान -1/2 है, प्लस A3 A1 का मान माइनस में 3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 के नीचे 1 ले लेंगे। 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भागा देंगे 1 आएगा और 1 से 1 में गुना करेंगे -1। उसी तरह 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 होगा, 2 3 6 हो जाएगा। 6 प्लस में 1 माइनस में है तो घटेगा, तो 5/2 बच जाएगा डी का मान। तो उसे हम लोग सूत्र में सजा देंगे। ए का मान -3 हो गया, प्लस डी 10 गुना डी का मान 5/2, 2 बचे 10 कट जाएगा और 5 बचे 25 आ जाएगा। 25 प्लस में 3 माइनस में घटा देंगे तो 22 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर, समानांतर श्रेणी 41 38 35 डैश डैश 8 में पदों की संख्या है। यहाँ समानांतर श्रेणी में आपको एक समानांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या, यानी हम लोगों से n पूछा जा रहा है, n का मान कितना होगा। तो इसे हम लोग बनाएंगे an के सूत्र पर। an बराबर A+n-1 इंटू डी। अंतिम पद जो है वह 8 है, 8 रख लेंगे, बराबर a का मान हो गया 41 प्लस n का मान हमें निकालना है -1 इंटू डी। डी का मान जो है हम लोग 38 में से 41 घटा देंगे तो यह माइनस में 3 आ जाएगा। डी का मान -3 हो जाएगा। 8 बराबर 41, माइनस में n से गुना करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। 41 और 3 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, और इधर भेजेंगे तो 8 में से घटा देंगे 44 को, बराबर में है -3n। 44 में 60 घटाएंगे तो माइनस में 36 बच जाएगा, बराबर माइनस में 3n है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 36 12 बार में कट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है प्रथम 50 पदों का योग। प्रथम 50 पदों का योग। तो एस एन का जो सूत्र होता है उसी पर इसके 50 पदों का योग, यानी एस 50 का मान हम लोग निकालेंगे। एस एन का सूत्र देख लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर। यहाँ पे n का मान 50/2, 2 गुने a का मान 2 है, प्लस n का मान 50 दिया हुआ है तो 50 माइनस 1 और गुना d का मान 4 में से 2 घटा देंगे तो d का मान 2 आ जाएगा। 2 को 50 से घटा देंगे, 50 को 2 से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 50 में से घटेगा तो 49, 49 में 2 से गुना करेंगे तो 98, 98 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा 102, और 102 में 25 से गुना कर देंगे लोग तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2550। तो हम लोग का आंसर 2550 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग।
बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना, इस निर्देशांक में x का जो मान है वह प्लस में है, x का जो मान है वह प्लस में है और y का मान माइनस में है। तो निर्देशांक का पहला मान प्लस और दूसरा मान माइनस में हो, x का मान प्लस और y का मान माइनस में, तो वह चतुर्थांश में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिंदुओं 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 cos 2 sin थीटा के बीच की दूरी है। इसे हम लोग दूरी सूत्र पर बनाएंगे। जैसे सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग x1 और x2 का मान छाट लेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये x1 का मान होगा तो ये 0 हम लोग का x2 का मान होगा, यहाँ 0 y1 का मान होगा तो साइन हम लोग का y2 का मान हो जाएगा। इसे हम लोग सजा देंगे तो 0 - 2 cos थीटा का होल स्क्वायर -2 sin थीटा -0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। घटाएंगे तो 2 cos स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 sin थीटा स्क्वायर बचेगा। 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन में आ जाएगा, तो हम लोग का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका मान 1 होता है सूत्र से, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो x का मान -2 और y का मान 3 हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। बिंदुओं 7 - 4 एवं 5 - 5 1 के बीच की दूरी है। इसे भी हम लोग दूरी सूत्र पर सजा कर बनाएंगे, यानी x1 x2 और y1 y2 के सूत्र पर सजा देंगे। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, इस पर सजा दिया जाएगा तो आंसर 13 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। y अक्ष पर वह बिंदुएं जो बिंदुएं 5 - 2 एवं -3 2 से समदूरस्थ हो हैं। तो इसे हम लोग समदूरस्थ के नियम से बनाएंगे, यानी कि अगर एक बिंदु ले लेंगे ए बी, तो बीच में एक बिंदु लेंगे सी जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, और चूंकि y अक्ष है तो इस बिंदु का x का मान 0 हो जाएगा और y का मान y रहेगा, और यहाँ से इसको a मान लेंगे और इस बिंदु को b मान लेंगे, इसको सजाया जाएगा तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। x का मान 0 और y का मान निकाला जाएगा तो -2 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। 29 नंबर। PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P 0 0 Q का 6 0 R का 6 2 एवं S के 0 2 है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। हम लोग एक आयत बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको सजा देंगे तो लिखेंगे P Q R और S, चारों बिंदुओं को लिख लेंगे और यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके PS का मान निकालेंगे। PS का मान दूरी सूत्र से निकलेगा, ये लंबाई हो जाएगा। फिर PQ का मान P और Q बिंदु लेकर निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो यह हम लोग का चौड़ाई का मान होगा। और आयत का क्षेत्रफल हम लोग से पूछा जा रहा है, जिसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। दोनों को लंबाई और चौड़ाई के मान को गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 29 का D 12। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। यदि A का निर्देशांक A0, B का निर्देशांक 0 0 एवं C का निर्देशांक 0 B किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो ABC का क्षेत्रफल होगा। हम लोग पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग ABC दिया है तो इसे हम लोग A वाले को x1 y1, B वाले को x2 y2 और C वाले को x3 y3 में छाट लेंगे और तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है
1/2 इंटू x1 प्लस इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और वहाँ इससे हम लोग जो भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 है उसको सजा देंगे तो हम लोग का आंसर 1/2 AB आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग बहुपद का नियम जानते हैं कि जिसमें चर जो है बट्टा में हो, भिन्न में हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पे x जो है बट्टा के नीचे है तो ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 32 नंबर, बहुपद x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात होगा। हम लोग इस दिए हुए बहुपद को सबसे पहले गुना करेंगे। दिए हुए बहुपद को सबसे पहले गुना करेंगे तो x के पावर 5 को x के पावर 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे पावर जुड़ करके 6 5 11 हो जाएगा, जो इस दिए हुए बहुपद का सबसे अधिक घात होगा। तो बहुपद का घात जो होता है वह सबसे बड़ा घात ही होता है, जो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 33 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 11 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो 11 पर रूट आ जाएगा, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एक √11 प्लस में और एक माइनस में। अगला प्रश्न देखते हैं लो 34 नंबर, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो हम लोग इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो यदि हम लोग डी का मान, ए का मान 4 और बी का मान 6 ए और बी के जगह पर रख दें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। हम लोग का शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान 8 दिया है, ठीक है। तो अल्फा गुने बीटा का सूत्र होता है c/a। अल्फा गुना बीटा का मान 8 दिया है तो हम लोग 8 रख देंगे, बराबर c का मान हम लोग यहाँ से a रखेंगे, बटा a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर में a है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 36 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 हैं। तो इसमें हम लोग द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर देखिए 4 और बीटा का मान -2 रख लेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान 4 गुने बीटा का मान -2। 4 में से 2 घटेगा, 4 का 4 प्लस माइनस -2x, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो -8, यानी एक्स स्क्वायर 4 में से 2 घट जाएगा तो -2x -8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लो 37 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान होगा। हम लोग का दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, बट्टा के नीचे 4 दिया हुआ है। c का मान हम लोग यहाँ से छाटेंगे तो -4 आएगा, बट्टा a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बट्टा में 4 है तो 4 के नीचे 1 ले लेंगे। ऊपर वाला -4 बट्टा a उसी तरह रह जाएगा, नीचे वाला पलट के 1/4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो -1 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 38 नंबर, यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा।
यदि x यूनिक -3 है तो इसका गुणनखंड x+3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 39 नंबर। यदि f(x) बराबर x का पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x+2 को g(x)² माइनस 3x+2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, यहाँ भागफल का घात पूछा जा रहा है। तो अगर x² को हम लोग x के पावर 4 में भागा देंगे तो आएगा x का पावर 2, जो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात होगा। तो जो घात होता है सबसे बड़ा वही बहुपद का घात होता है, तो आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 का शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 3 में x से गुना करेंगे 3x और माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 3 माइनस 5, x² माइनस 3x माइनस 3 और माइनस 5 जोड़ के 8 हो जाएगा। यहाँ से आपका a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 और c का मान 8 हो जाएगा, -8। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा को गुना किया जाएगा तो अल्फ़ा बीटा गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस फिर आगे गुना कर कीजिएगा तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र आप c/a रख दीजिए, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो आप माइनस b/a सूत्र रख दीजिए, प्लस 1 का 1। यहाँ से a b c का मान आपको सजा देना है, बटा का जोड़ बना देना है, बना दीजिएगा तो आपको लोग ऑप्शन नंबर सी -4 आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।